हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीजीएल टायर 2 यानी कि मेंस का एग्ज़ाम आपका 2 मार्च से शुरू हुआ था। तो कंप्यूटर का लेवल काफ़ी अच्छा खासा आ रहा है। तो कंप्यूटर में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से यहाँ पर हम कंप्यूटर के जो भी आपके बेसिक यहाँ पर चैप्टर हैं उनको करवाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपको बेसिक चैप्टर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपका जो चैप्टर यहाँ पर रहने वाला है, जो कि यहाँ पर एमएस एक्सेल और आपका यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट यहाँ पर हम करवाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। मेन टॉपिक करा देंगे जो कि आपका आया रहा है। चलिए शुरू करते हैं। आपको एमएस विंडो से पहले हम शुरू करेंगे। तो अगर एमएस विंडो की बात करें आपका, तो यहाँ पर क्या है कि आपका एमएस विंडो एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके कई एप्लीकेशन को अलग अलग विंडो के साथ में चलाया जाता है। एमएस विंडोज़ जो होता है आपका, उसमें स्क्रीन में आइकन्स विंडो दिखाई देते हैं, उसको आपका डेस्कटॉप कहा जाता है। एक आइकन आपका ग्राफिक चिन्ह होता है जो कि विंडोज़ अवयवों जैसे फाइल, फोल्डर अथवा शॉर्टकट आदि को प्रदर्शित करता है। वहीं ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल का कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होने को आपका बूट अप कहा जाता है। टास्क बार की बात करें तो आपका प्रायः कंप्यूटर स्क्रीन में आपका निचले भाग में होता है। वहीं माई कंप्यूटर किसी सिंगल फोल्डर अथवा ड्राइव में मौजूद सामग्री को देखने में सहायता करता है। विंडोज एक्सप्लोरर की अगर बात करें तो आपके सिस्टम में मौजूद चीज़ों को देखने का एक दूसरा तरीका है। विंडोज एक्सप्लोरर एक विशेष क्रम में चीज़ों को दिखाता है। आपके फाइल की बात करें तो डिस्क पर संग्रहित एक प्रोग्राम अथवा डॉक्यूमेंट होता है। वहीं टूल बार की बात कर लें तो सामान्य कार्य करने के लिए दबाए जाने वाले बटनों का वह समूह जो होता है उसको आपका टूल बार कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्योंकि एमएस वर्ड में आ जाते हैं। एमएस वर्ड आपका क्या है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। तो एमएस आपका जो वर्ड प्रोसेसर एक पैकेज है जो कि व्यवस्थित एवं त्रुटि मुक्त शाब्दिक दस्तावेजों को तैयार करता है। इसमें बहुत सारी आपकी क्वालिटी होती है। इसमें आपकी एडिटिंग, फॉर्मेटिंग गुण, स्थायी संग्रहण, ग्राफिक्स, ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग आपका होता है। वर्ड प्रोसेस स्वतः ही छपे अक्षरों को दाएं और बाएं किनारे पर सुव्यवस्थित कर देता है। इस गुण को आपको वर्ड रैपिंग यहाँ पर कहा जाता है। जो दाएं और किनारे पर आपके बाएं सुव्यवस्थित करता है, इस गुण को आपको वर्ड रैपिंग कहा जाता है। तो ये आपका पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका जो मार्जिन्स 4 प्रकार के होते हैं, दायां, बायां, ऊपर और नीचे। टेक्स्ट के किनारे और पेज के किनारे की जो बीच की दूरी होती है आप उसको आपको इंडेंट कहा जाता है। तो ये भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। इंडेंट धनात्मक, ऋणात्मक और हैंगिंग इंटेक्ट हो सकता है। यहाँ पर आगे फुटर की बात करें तो फुटर को व्यू मेनू के हेडर अथवा फुटर ऑप्शन का उपयोग करके बनाया जाता है। वर्ड में आपका स्टैंडर्ड टूल बार के प्रिंट बटन से अथवा फाइल मेनू ऑप्शन में प्रिंट पर जाकर के किसी डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट कर सकते हैं। वर्ड की बात करें तो हेल्प से आप मेनू में जाकर के वहाँ पर कर लेंगे। वर्ड में अगर स्पेलिंग और ग्रामर को टूल मेनू में स्पेलिंग एंड ग्रामर के आपके ऑप्शन के जरिए देखा जा सकता है कि कौन सा यहाँ पर एरर हुआ है। वर्ड का ऑटो करेक्ट जो होता है वो गुण छोटी स्ट्रिंग को आपको लंबी स्ट्रिंग में बदलता है। यानी आप टूल मेनू में ऑटो करेक्ट कमांड पर क्लिक करके स्वयं ऑटो करेक्ट आप एंट्रीज कर सकते हैं। आगे कुछ शॉर्टकट यहाँ पर हम देख लेंगे कि क्या है आपके। तो शॉर्टकट की बात करें जो Ctrl+W होता है, ये आपका सक्रिय जो विंडो होता है यानी डॉक्यूमेंट विंडो को आपका Ctrl+W से बंद कर दिया जाता है। वहीं Ctrl+Z की बात करें तो किसी एक्शन जो भी काम कर रहे होते हैं उसको अगर रोकने के लिए, स्थगित करने के लिए Ctrl+Z का आपका प्रयोग किया जाता है। Ctrl+Y की बात करें तो पिछले एक्शन को आपका वापस लेना या दोहराना यानी अनडन करना, यानी कि जो भी आपका पिछला काम होता है उसको वापस लेने के लिए आपका यहाँ पर Ctrl+Y का यूज होता है, जो कि एमएस वर्ड के यहाँ पर बता रहे हैं। उसके बाद जो Ctrl+S होता है आपका किसी भी आपको डॉक्यूमेंट को सेव करना होता है, यानी कि सेव करने के लिए Ctrl+S आपका होता है। वहीं Ctrl+P जो होता है आपका किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए आपका Ctrl+P का यूज किया जाता है। Ctrl+K आपका यहाँ पर हाइपर लिंक डालने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें कि आपका Ctrl+K आपका हो जाएगा। और ऐसे ही आपका एक पेज अगर आगे जाना है, जिस एमएस वर्ड पर आप काम कर रहे हैं और एक पेज आगे जाना चाहते हैं तो Alt+Right यहाँ पर आपका हो जाता है, जिससे कि एक पेज से दूसरे पेज में आपका जाया जाता है। आगे बात कर लेंगे कि Ctrl+C जो होता है ऑफिस क्लिपबोर्ड में टेक्स्ट और ग्राफिक को आपका कॉपी करने के लिए किया जाता है। वहीं Ctrl+V जो होता है आपका ऑफिस क्लिपबोर्ड में जो भी चीज़ें आपने कॉपी की हुई होती हैं उनको पेस्ट करने के लिए यहाँ पर Ctrl+V का यूज किया जाता है। कॉपी करने के लिए Ctrl+C, पेस्ट करने के लिए Ctrl+ आपका V। वहीं आपका Ctrl+Shift+A करते हैं तो सभी अक्षर यहाँ पर कैपिटल बन जाते हैं, यानी आपको वर्ड्स अल्फ़ाबेट को कैपिटल बनाने के लिए
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए किया जाता है। कंट्रोल जो बी होता है वो आपका बोल्ड फॉर्मेट करना होता है या हटाना होता है या बोल्ड में करना होता है आपको टेक्स्ट को, तो कंट्रोल प्लस बी हो जाता है। वहीं कंट्रोल प्लस एल जो होता है आपका, ये इटैलिक फॉर्मेट डालने के लिए किया जाता है। यानी अगर इटैलिक फॉर्मेट पहले से पड़ा हुआ है तो उसको हटाने के लिए आपका कंट्रोल प्लस ए एल हो जाता है। वहीं कंट्रोल प्लस आपका इक्वल होता है जो आपका, ये आपका सब स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग यानी ऑटोमेटिक और स्पेसिफिक डालना होता है। F1 जो होता है वो हेल्प विंडो खोलना आपका होता है, यानी F1 से आपका यहाँ पर जो फंक्शन की होती है उसका हेल्प विंडो खोलने के लिए करते हैं। F4 जो है आपका आखिरी एक्शन को दोहराना होता है। और वहीं F5 जो होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइंड, रिप्लेस और गो टू विंडो खोलना होता है। तो F5 आपका पूछा गया अभी CGL में आपका। F7 जो होता है आपका चयनित यानी कि जो चूज किया गया टेक्स्ट अथवा डॉक्यूमेंट है उसके व्याकरण और स्पेलिंग को जांचने के लिए यहाँ पर F7 का यूज किया जाता है। जो 12 होता है आपका उसको सेव एज करने के लिए यहाँ पर F12 फंक्शन की का यूज किया जाता है। आगे देखेंगे कि नोट पैड जो आपका होता है, फाइल के जो प्रकार होते हैं उसको नोट पैड में होता है टाइप आपका .txt होता है। जो पेंट ब्रश होता है उसका जो एक्सटेंशन होता है painting.bmp होता है। वर्ड के लिए document.doc होता है। वहीं एक्सेल के लिए books.xls होता है। पावर पॉइंट के लिए presentation.ppt होता है। और डेटाबेस के लिए आपका db1.mdb होता है। यूजटेबल जो होता है उसके लिए game.x आपका exe होता है। इसके बाद हम थोड़ा MS एक्सेल के बारे में बात करेंगे कि MS एक्सेल में आपका क्या क्या होता है, फिर इसकी शॉर्ट की के बारे में बात करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हर एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको एनालिसिस करवाया जाता है। सभी एग्ज़ाम्स की प्लेलिस्ट बनाई जाती है, तो आप आसानी से जा करके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आपको इतना कर लेना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उससे जुड़ जाना है। तो वहाँ पर आपको PDF और बाकी सारी अपडेट मिलती रहती है। तो आई होप सभी ने कर दिया होगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। तो चलिए अब MS एक्सेल हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वह आपका एक स्प्रेडशीट वह टूल है जो संख्याओं के सेट को दर्ज करने, गणना करने, व्यवस्थित करने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। एक वर्कशीट आपका 36 पंक्तियाँ और लंबवत पंक्तियाँ स्तंभों से बना होता है। अब वर्कबुक जो होता है आपका वर्कशीट का समूह है जिसमें कि आपके 3 प्रकार के डेटा दर्ज होते हैं, नंबर, टेक्स्ट और फॉर्मूलेज। सेल को भी आपका 3 तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है, जिसमें कि आपका रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड होता है। यानी एक सेल को सेल के कंटेंट को ओवरराइटिंग या आंशिक रूप से संशोधित करके आपका संपादित किया जाता है। और माउस या कीबोर्ड का आपका उपयोग होता है। एक रेंज का चयन किया जाता है और एक रेंज को या तो कॉपी या पेस्ट ऑपरेशन या ड्रैगिंग फिल के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। यानी एक रेंज को कॉपी या पेस्ट आपका यहाँ पर ऑपरेशन या रेंज बॉर्डर खींचकर स्थानांतरित भी किया जाता है। एक रेंज को एडिट क्लियर कमांड के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। तो ये है आपका कुछ MS एक्सेल के बारे में बेसिक जानकारी। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर बात कर लेंगे थोड़ा और इसके बारे में डिटेल में कि यहाँ पर क्या किया जाता है, किस तरह से आपका कमांड काम करता है। तो वर्कबुक अगर आपको MS एक्सेल में खोलना है तो वर्कबुक खोलने के लिए MS एक्सेल में फाइल ओपन कमांड का उपयोग किया जाता है। एक वर्कशीट में रो, पंक्ति, कॉलम इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट रोज या इंसर्ट कॉलम कमांड का उपयोग किया जाता है। डेटा की सामान्य व्यवस्था को फॉर्मेटिंग के रूप में जाना जाता है। फॉर्मेटिंग जो वास्तविक सेल के मान को नहीं परिवर्तित करता है बल्कि स्वरूप को आपका बदल देता है। MS एक्सेल में फॉर्मेटिंग मेनू में उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से की जाती है। MS एक्सेल में कुछ चार्ट भी आपके बनते हैं, जैसे कि एरिया चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट इत्यादि होते हैं। एम्बेडेड चार्ट का एक और चार्ट ऑब्जेक्ट है जो कि वर्कशीट पर रखा जाता है और उस वर्क के सुरक्षित किया जाता है। चार्ट शीट वर्कबुक की वह शीट है जिसमें कि केवल आपका चार्ट होता है। तो ये कुछ आपके और है MS एक्सेल में। यहाँ पर आगे पावर पॉइंट की बात करेंगे। पावर पॉइंट भी आपका दिया हुआ है, इंटरनेट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर पावर पॉइंट और जो भी इंटरनेट है यहाँ पर आपके, उनके बारे में आपको कल का जो एक वीडियो बनाएंगे उसके बारे में बाकी जितनी भी आपकी शॉर्ट की से रिलेटेड है, शॉर्ट की जो भी पूछी गई हैं शॉर्ट की यहाँ पर करवा देंगे सारे, जो कि आपके आने वाले 6 और 7 को जिनका एग्ज़ाम है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से यहाँ पर एग्ज़ाम को आपका कंडक्ट हो जाए, आपके क्वेश्चन यहाँ से मिल जाए। तो जितना आपको बेसिक बता दिया तो 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर का यहाँ पर कोई खास लेवल नहीं पूछा जा रहा है, नॉर्मल ही लेवल रखा गया आपका कंप्यूटर का। तो आपको इतना पढ़ लेना। बाकी का जो PDF चाहते हैं तो आप कॉमेंट कर दें,
कमेंट बॉक्स में, और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर आपको दी जाएगी। और इसके साथ ही साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का एनालिसिस आपको मिलता है और जिसका प्लेलिस्ट भी आप बना करके आप सभी लोगों को दिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।